हर हर महादेव। नमस्कार। मैं प्रियंका सिंह आप सभी को सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं। यूं तो सावन का हर दिन जो है वो किसी शिव भक्त के लिए उत्सव से कम नहीं होता है। हर दिन जो है अपने में एक अलग उत्साह और अलग भक्ति भावना लेकर आता है। उन सभी दिनों में सोमवार का जो दिन है वो हमारे महादेव को विशेष प्रिय है। तो आइए आज मैं आपको सोमवार के व्रत की कथा सुनाती हूँ। और कथा सुनने से पहले मैं आप सबसे एक बात कहना चाहती हूँ कि इस कथा को आप पूरा मन लगा के पूरे विश्वास के साथ जरूर सुनिए अंत तक। और आपकी जो भी मनोकामना इस कथा को सुनते समय अपने मन में रखकर आप कथा सिर्फ सुन भी लेते हैं तो भी आपकी सारी मनोकामनाएं महादेव पूरी करते हैं। तो कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, एक साहूकार था जो कि बहुत ही धनी था। उसके पास अपार धन था, उसे धन धान की कोई कमी नहीं थी। अगर कमी थी उसके जीवन में तो सिर्फ एक संतान की। लेकिन वो शिव जी का बहुत अनन्य भक्त था। रोज शिव मंदिर में जाकर दिया जलाता था। हर सोमवार को विशेष कर जाकर वो पूजा अर्चना और दीपक जलाता था। माता पार्वती ने एक दिन भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है, रोज आपके मंदिर में आकर विशेषकर सोमवार को विशेष पूजा अर्चना करता है, दीपक भी जलाता है। क्यों नहीं आप उसकी ये इच्छा पूरी कर देते हैं, एक संतान का सुख उसे वरदान दे दीजिए। तब महादेव ने कहा कि हे देवी, उस साहूकार के जीवन में संतान सुख नहीं लिखा है और ये उसकी नियति नहीं है और मैं नियति के खिलाफ नहीं जा सकता। पर माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर महादेव ने उस साहूकार को वरदान दिया, एक पुत्र प्राप्ति होने का वरदान। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ये जो पुत्र है वो 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार यह सुनकर अंदर से ना ही खुश हुआ ना ही दुखी हुआ। चुपचाप आया और पहले की भांति महादेव की पूजा अर्चना करने लगा। एक दिन साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और 9 महीने बाद साहूकार के घर के आंगन में एक छोटा सा बालक जन्म लिया। पूरा घर और आंगन खुशियों से भर गया। देखते देखते 11 वर्ष बीत गए। एक दिन साहूकार की पत्नी ने कहा कि अपने बेटे का विवाह कर देते हैं। परंतु साहूकार ने अपनी पत्नी से कहा कि नहीं, अभी इसको पढ़ाई के लिए हम काशी भेजेंगे। फिर काशी भेजने के लिए साहूकार ने बच्चे के मामा को बुलवाया। बच्चे के मामा और वो जो बच्चा जो 11 वर्ष का हो चुका था, दोनों काशी के लिए प्रस्थान करने लगे। प्रस्थान करने से पहले साहूकार ने अपने दोनों मामा भांजा से कहा कि रास्ते में आप जाएंगे तो जहाँ जहाँ भी नगर होगा, जो भी ब्राह्मण होंगे, देवता, सबको दान दक्षिणा देते हुए यात्रा करनी है काशी की। तो पूरे रास्ते जो है मामा भांजा जो है वो पूजा अर्चना भजन कीर्तन करते हुए, दान यज्ञ करते हुए काशी की ओर चल पड़े। चलते चलते बीच में एक नगर आया। उस नगर के राजा की बेटी का विवाह हो रहा था और जिससे उस राजकुमारी का विवाह हो रहा था, जिस राजकुमार से वो एक आंख से काना था। ये सोचकर जो है वो राजा साहूकार के बेटे को उसने देखा, सोचा कि इसको मैं कुछ धन देकर इससे विवाह मंडप में इसको बिठा देता हूँ, जिससे उस राजकुमारी का विवाह हो जाएगा और फिर मैं इसको कुछ धन देकर विदा कर दूंगा। साहूकार का जो बेटा है वो राजकुमारी के साथ उसका विवाह संपन्न हो गया। लेकिन वो बहुत ईमानदार था। उसने विवाह संपन्न होने के बाद राजकुमारी के चुन्नी पे लिखा कि जिस लड़के से आपका विवाह हुआ है वो मैं हूँ और आपकी विदाई जिसके साथ होगी वो लड़का जो है वो एक आंख से काना है। राजकुमारी जो है वो दुपट्टे पे लिखा हुआ जो पंक्तियां थी उसको पढ़ी और उसने अपने माता पिता को बताया। फिर उसके माता पिता ने राजकुमारी को उस काने लड़के के साथ विदा नहीं किया और इधर मामा और भांजा जो है वापस काशी की ओर प्रस्थान कर चुके और पहुंच गए। वहां पहुंचकर दोनों मामा भांजा ने एक यज्ञ का आयोजन किया। कुछ समय पश्चात जो है वो साहूकार के बेटे ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। तो मामा ने कहा कि ठीक है, जाओ अंदर आराम करो। 12 वर्ष पूरे
हो चुके थे और वो दिन भी आ गया जब महादेव का जो वरदान है वो पूर्ण होने वाला था और वो पूर्ण हुआ भी, उसकी मृत्यु हो गई। ये देखकर उसके मामा जो है वो ज़ोर ज़ोर से विलाप करने लगे। संयोगवश उधर से ही माता पार्वती और भगवान शिव जो है वो जा रहे थे। माता पार्वती ने रोने की आवाज़ सुनी तो उन्होंने भगवान शिव से कहा कि ये देखिए कौन विलाप कर रहा है, उसके रोने का जो स्वर है वो मुझे बहुत तकलीफ़ दे रहा है, आप वहाँ पर चलिए और उसका जो भी कष्ट है उसको दूर करिए। माता पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव जो है वो उस लड़के के समीप गए और उन्होंने देखा कि ये तो वही लड़का है साहूकार का, जिसको मैंने वरदान दिया था कि 12 वर्ष में इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो भगवान शिव ने कहा कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, लेकिन माता पार्वती जो है वो बार बार आग्रह की कि हे प्रभु, अगर ये जीवित वापस नहीं हुआ तो इसके भी माता पिता जो है वो अपने प्राण को त्याग देंगे। तो माता पार्वती के आग्रह पे भगवान शिव ने उस लड़के को पुनः जीवित किया और वो फिर खुशी खुशी मामा भांजा वापस अपने नगर की ओर चल पड़े। रास्ते में फिर वही नगर मिला जहाँ उस राजकुमारी से उस लड़के का विवाह हुआ था। वहाँ भी पहुँचकर मामा भांजा ने एक यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में सभी लोग आए। वहाँ पर जो वो राजा थे, जो ससुर लड़के के, उन्होंने उस लड़के को पहचान लिया। फिर उसे अपने महल बुलाए, स्वागत सत्कार किया और अपनी बेटी को विदा कर दिया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी जो है वो बहुत ही दुखी अवस्था में, बहुत ही शोक में बैठे थे कि अगर मेरा पुत्र मर गया होगा, उसकी मृत्यु हो गई होगी तो हम दोनों भी अपने प्राण त्याग देंगे। और वो समाचार का इंतज़ार कर रहे थे कि क्या समाचार आता है काशी से। और थोड़ी देर बाद उन्हें ये पता चला कि जो उनका पुत्र है वो जीवित है और सही सलामत है और वापस आ रहा है अपने घर की ओर। ये सुनकर वो बहुत खुश हुए और उसी रात भगवान शिव जो है वो साहूकार को स्वप्न में आए और उन्होंने कहा कि हे श्रेष्ठ, मैं तुम्हारे इस सोमवार के व्रत और निश्चल भक्ति से बहुत प्रसन्न हुआ और इसीलिए मैंने तुम्हारे पुत्र को वापस जीवित कर दिया। तो ये कथा ये बताती है कि अगर आप निश्चल भावना से महादेव की पूजा करेंगे, सोमवार का व्रत करेंगे, अपने मन में कोई मनोकामना रखकर अगर कोई सोमवार का व्रत करता है तो महादेव उसकी इच्छा जरूर पूरी करते हैं। तो इसी तरह से सभी भक्तों को हर हर महादेव। महादेव आप सभी की इच्छा पूरी करें, मनोकामना पूरी करें। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।